भस्म जिन्ननी। एक शापित मजार की कहानी जब विश्वास और डर टकराते हैं तब जन्म लेती है एक ऐसी सच्चाई जिसे समझना हर इंसान के बस की बात नहीं। ये कहानी है एक ऐसे शापित रास्ते की जहां रात में न ट्रक रुकते हैं न सांसें थमती हैं, बल्कि कुछ ऐसा साथ हो जाता है जो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची, खौफनाक और रहस्य से भरी कहानी जिसे सुनने के बाद आप कभी भी पश्चिम घाट के उस हाईवे से अकेले नहीं गुजरना चाहेंगे, क्योंकि यह कहानी है एक ऐसे जिन्न की जो हर रात शापित मजार से निकलकर उन ट्रक वालों को ढूंढता है जो चढ़ावा चढ़ाना भूल जाते हैं। एक ऐसा जिन्न जो किसी का ट्रक नहीं पलटता, सीधा किस्मत पलट देता है, जिसकी आवाज कान में नहीं रूह में गूंजती है और कहती है अब तू मेरा हो गया। दोस्तों, आज की कहानी है जिन्न का शापित मजार पश्चिम घाट के उस हाईवे पर जहां कोई जिंदा नहीं लौटता। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप इस कहानी को कहां से सुन रहे हैं। अपना नाम और शहर जरूर लिखें, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी आपके ही शहर से हो। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। घंटी का बटन दबाएं ताकि ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और सच्ची कहानियों की कोई भी कड़ी आप मिस ना करें। अब देर ना करते हुए चलिए उस शापित मजार की ओर चलते हैं। पश्चिम घाट की घुमावदार सड़कों से होकर जब भी मैं अपनी 16 चक्के वाली पुरानी मगर भरोसेमंद ट्रक लक्ष्मी को लेकर निकलता था तो एक जगह ऐसी आती थी जहां हर बार दिल धड़कने लगता था। वो जगह थी देवगढ़ के जंगलों के पास एक ऊंची पहाड़ी, जिसके नीचे एक टूटी फूटी सड़क पर जाकर एक पुरानी शापित मजार दिखाई देती थी। हरे और सफेद रंग की चादरों से ढकी चारों ओर नींबू मिर्च लटके हुए और अगरबत्तियों की भी महक हवा में तैरती रहती थी। वहां हर ट्रक ड्राइवर रुकता था, ट्रक से उतरकर शापित मजार की मिट्टी को माथे से लगाता और फिर कोई ना कोई चढ़ावा, कभी अगरबत्ती, कभी फूल, कभी चादर जरूर चढ़ाता था। कहते हैं कि वहां एक जिन्न रहता है जो उस शापित मजार में सैकड़ों सालों से वास करता है, और अगर कोई उसे ना माने तो उसके साथ हादसा होना तय है। लेकिन मैं नास्तिक नहीं तो कम से कम अंधविश्वासी भी नहीं था। मुझे बस अपने ब्रेक, स्टीयरिंग और अनुभव पर भरोसा था। उस दिन भी रात के करीब 10 बजे थे जब मैं जगापुर से देवगढ़ की ओर तेजी से बढ़ रहा था। साथ में मेरा छोटा भाई जैसा खलासी समीर था, जो हर बार शापित मजार पर रुकता और जिन्न बाबा को सलाम करता। पर इस बार मैं थका हुआ था और सोचा चलो बिना रुके निकल लेते हैं। समीर ने कहा भाई बस 2 मिनट रुक लेते हैं, चढ़ावा चढ़ा दूं। वो ऊपर वाला हमें हर बार बचाता है। लेकिन मैंने गाड़ी की स्पीड कम किए बिना कहा क्या ऊपर वाला और क्या जिन्न, यह सब चाय वाले की कहानियां हैं। हमारी किस्मत हमारे हाथ में है। और जैसे ही हम शापित मजार को पार करके घुमावदार चढ़ाई चढ़ने लगे, तभी अचानक सामने से एक धुंध सी आई, इतनी गाढ़ी कि हाय, बीम की रोशनी भी 10 फीट से आगे ना जा रही थी। समीर ने कहा भाई कुछ तो अजीब है, धुंध में कुछ आवाजें भी आ रही हैं। लेकिन मैंने उसे झिड़क दिया और कहा भूत नहीं होते, बस ध्यान से बैठो। तभी ट्रक का स्टीयरिंग अचानक कांपने लगा, जैसे किसी ने नीचे से झटका दिया हो। ब्रेक लगाए तो भी असर नहीं हुआ। गाड़ी एक तरफ झुकने लगी। मैंने पूरे जोर से स्टीयरिंग थामा, लेकिन ट्रक फिसलता चला गया और धड़ाम पहली बार ट्रक पलटा। शीशे टूटे, सामान बिखरा। हम दोनों बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन जिंदा थे। मुझे यकीन नहीं हुआ कि हम बच गए। मैंने समीर की ओर देखा, उसका माथा फटा हुआ था पर होश में था। हम ट्रक से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी अंधेरे में किसी के चलने की आहट आई। हम दोनों चुप हो गए। मेरे कान में कुछ सरसराहट सी हुई और किसी की फुसफुसाहट। तू अब मेरा हो गया, मैं कांप गया। समीर ने पूछा भाई आपने कुछ कहा, लेकिन मेरी जुबान बंद थी। मैं कुछ कह नहीं पा रहा था और तभी ट्रक एक बार फिर जमीन पर आ गिरा। लेकिन इस बार कुछ और भी हुआ। जब ट्रक पलटा तभी पास के वीरान खेतों से एक अजीब सी लाल रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी सीधी हमारी ओर बढ़ रही थी। समीर ने डरते हुए कहा भाई वो देखो, कोई औरत जलती हुई हमारी तरफ आ रही है। हम भागना चाहते थे मगर शरीर जवाब दे चुका था। वो औरत आधी राख आधी हड्डी कह रही थी जिसने मेरे जाहिद को जलाया अब उसकी बारी है।
उसकी चीख ऐसी थी जैसे कई रूहें एक साथ रो रही हों। उस रात पहली बार ऐसा लगा जैसे ये मजार नहीं, किसी और की जागीर है जो अब जाग चुकी है, जैसे किसी ने उसे हवा में उठाकर पटका हो। इस बार मैं पूरी तरह होश खो बैठा। जब आंख खुली तो देखा हम उसी शापित मजार के सामने पड़े थे। ट्रक वहीं सीधा खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पर मेरे शरीर पर चोट के निशान थे। समीर बगल में बैठा था, आंखें बंद, सिर झुका हुआ, और उसके होठों से बस एक ही शब्द निकल रहा था, माफ कर दो बाबा, माफ कर दो। और तभी मैंने देखा कि शापित मजार की हर एक चादर अपने आप हवा में लहरा रही थी, जबकि उस पहाड़ी पर हवा का एक झोंका तक नहीं था। और तभी कोई बहुत पास आकर मेरे कान में दोहराता है, अब तुझे सिर्फ मुझे चढ़ावा देना होगा। मैंने आंखें बंद कर ली और उस रात पहली बार लगा कि इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं मगर होता जरूर है। और तभी किसी ने मेरे हाथ में एक चादर रख दी, वही हरी चादर जो मैंने कभी खरीदी नहीं थी मगर अब मेरी हथेली में थी, और उस पर लिखा था, मेरे बिना अब कहीं नहीं जाएगा। और जब मैंने आंखें खोली तो देखा मैं अकेला था। समीर गायब था, ट्रक बंद था और शापित मजार के पास सिर्फ मैं खड़ा था। तभी पहाड़ी की ओर से हवा में एक साया लहराया और फिर वहीं आवाज आई, तू अब मेरा हो गया। जब मैंने उस शापित मजार के सामने अकेले खुद को खड़ा पाया और समीर कहीं दिखाई नहीं दिया, तो जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ घंटों पहले जो लड़का मेरे साथ था, जो मेरी ट्रक में बैठा हुआ था, जो हर बार शापित मजार पर फूल चढ़ाता था, वो अचानक कहां चला गया। मुझे सिर्फ इतना याद था कि किसी ने मेरे कान में कहा था, तू अब मेरा हो गया। और वो आवाज कोई आम इंसान की नहीं थी, उसमें कोई अनजानी कंपी थी। जैसे शब्द नहीं थे बल्कि हवा में डूबे हुए डर के साए थे जो मेरी रूह तक पहुंच रहे थे। मैं डर के मारे चिल्लाया, समीर समीर, मगर जंगल की घनी रात में सिवाय झींगुरों और रात की चुप्पी के कोई जवाब नहीं आया। ट्रक वैसे ही बंद खड़ा था जैसे किसी ने जानबूझकर पार्क कर दिया हो। उसके शीशे टूटे हुए थे, बाईं तरफ का दरवाजा खुला हुआ था और एक अजीब सी ठंडी हवा उसके अंदर से निकल रही थी, जैसे कोई अदृश्य साया उसमें से बाहर आना चाहता हूं। मैं थरथराते हाथों से दरवाजा बंद करने ही वाला था कि ट्रक की सीट पर समीर की टोपी रखी हुई दिखी, वही नीली टोपी जो उसकी मां ने उसे दी थी। वो टोपी गीली थी, जैसे खून से लथपथ हो। मैं जब उसे उठाने ही वाला था तभी हवा में वो आवाज फिर गूंजी, छूना मत, ये अब तेरा नहीं। मैं पीछे पलटा तो कोई नहीं था, मगर शापित मजार की ओर देखा तो उसकी हर चादर एक एक करके नीचे गिर रही थी, जैसे कोई उन्हें धीरे धीरे फाड़ रहा हो। और हर चादर के गिरते ही हवा भारी होती जा रही थी, जैसे पूरी पहाड़ी पर कोई साया फैल रहा हो। तभी अचानक ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया, बिना चाबी, बिना किसी इंसान के। हेडलाइट जल गई और हॉर्न 3 बार बजा। मैं डर के मारे जमीन पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली, मगर जब खोली तो देखा ट्रक का साया पहाड़ी पर चढ़ रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खुद चला रही हो। और मेरी आंखों के सामने वो ट्रक मोड़ से घूमा और जंगल में कहीं गायब हो गया। अब मेरे पास ना ट्रक था, ना समीर, और ना कोई समझ कि यह सब हो क्या रहा था। थके हुए कदमों से मैं नीचे शापित मजार के पास गया। वहां कुछ बूढ़े लोग बैठे थे जो रात को चाय बेचते थे। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कभी ऐसा हुआ है किसी और के साथ? तो उनमें से एक बूढ़े बाबा ने मेरी तरफ देखा और कहा, तेरे जैसे कई आए और जिन्न बाबा के मिजाज को नजरअंदाज करके गए, मगर फिर सबको लौटना पड़ा। कुछ को जिन्न ने लिया, कुछ को छोड़ दिया और कुछ बस खो गए। मैंने पूछा, मगर समीर मेरा खलासी वो कहाँ है? कंपोनेंट प्लेसमेंट बाबा ने सिर झुका लिया और बस एक शब्द कहा, अब वो जिन्न के दरबार में है। मैं गुस्से में बिफर पड़ा, यह क्या पागलपन है? पुलिस को बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा। तो बाबा हंस पड़ा, बेटा इस पहाड़ी पर कोई पुलिस नहीं आती, यहां जो होता है वो जिन्न की मर्जी से होता है। और फिर उसने अपनी जेब से एक पुरानी सी किताब निकाली जिसमें शापित मजार की कहानियां दर्ज थी, और उसमें लिखा था, जो भी ट्रक ड्राइवर बिना इजाजत इस रास्ते से गुजरेगा, जिन उसका रास्ता रोक लेगा और जब तक वो अपना हिस्सा नहीं देगा चैन से नहीं सोने देगा। मैंने पूछा, कौन सा हिस्सा डालना? माइंड बाबा ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तेरा चैन, तेरी नींद, तेरा सुकून।
या फिर तेरा साथी। और तब मुझे एहसास हुआ कि शायद समीर को मैंने ही खो दिया। मैं पूरी रात वहीं बैठा रहा, शापित मज़ार के सामने, और सुबह तक एक भी ट्रक उस रास्ते से नहीं गुजरा, जैसे सबको पता हो कि इस रात किसी को यहां से नहीं जाना था। सुबह मैंने तय किया कि जो भी हो मैं समीर को वापस लाऊंगा। मैं उस जिन्न से लड़ूंगा, उसे उसका चढ़ावा दूंगा और अपने भाई को छुड़ाऊंगा। और यही सोचकर मैं फिर से शापित मज़ार के पास गया, घुटनों के बल बैठा और कहा, तू जो भी है, अगर तू मुझे सुन सकता है तो मुझे समीर को लौटा दे, मैं तेरा चढ़ावा दूंगा। और तभी जमीन हिलने लगी, पहाड़ी पर जैसे भूकंप आया हो, और शापित मज़ार की मिट्टी के नीचे से कुछ हिलने लगा, जैसे कोई बहुत भारी चीज अंदर से बाहर आने को मचल रही हो। और मेरी आंखों के सामने मिट्टी फटी और एक हड्डियों से बना हाथ बाहर निकला, और उस हाथ में समीर की टोपी थी। वो हाथ धीरे धीरे ऊपर आया और किसी ने कहा, तू अगर सच्चा है तो खुद को दे दे, तब तेरा साथी लौटेगा। और फिर सब कुछ शांत हो गया, मगर मेरे पैरों के नीचे जमीन अब वैसी नहीं थी। वहां अब एक नई कब्र बन चुकी थी, और उस पर लिखा था, यहां वो सोया है जिसने दोस्ती की कीमत अपनी रूह से चुकाई। अब मेरे सामने एक ही रास्ता था, या तो मैं अपनी जान देकर समीर को बचा लूं, या इस रहस्य से लड़कर सच्चाई का रास्ता खोजूं। और तभी किसी ने फिर कान में फुसफुसाया, अब खेल शुरू हुआ है। उस नई बनी कब्र को देखकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया था, क्योंकि उसमें ना तो समीर की लाश थी और ना ही कोई ताजा मिट्टी, मगर उस पर लिखा नाम और उसकी टोपी मेरे हाथ में होने का मतलब था कि या तो मैं किसी ऐसे खेल में फंस चुका था जो इंसान की समझ से परे था, या मैं किसी ऐसे जिन्न के कब्जे में आ गया था जो सिर्फ बदले में सौदा करता है, और जो सौदा करता है वो रूहों के जरिए निभाता है। मैं पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन मेरी हिम्मत अभी बाकी थी, क्योंकि समीर सिर्फ मेरा खलासी नहीं था, वो मेरे पिता की मौत के बाद मेरे साथ खड़ा होने वाला इकलौता इंसान था। वो मेरी माँ का भेजा हुआ परछाई जैसा था, जिसे मैं किसी भी साये के हवाले नहीं कर सकता था। और इसलिए मैंने उस शापित मज़ार की सबसे पुरानी दीवार के पास जाकर हाथ जोड़ दिए और कहा, तेरा चढ़ावा चाहिए, तू ले ले, मगर मेरे भाई को लौटा दे। तभी हवा का एक ठंडा झोंका मेरी गर्दन से टकराया, और फिर दीवार पर एक दरार बनी, जैसे कोई चाकू से काट रहा हो। उस दरार से सफेद धुआं निकला, और उसके बीच से एक धुंधली आकृति उभरी, लंबा कद बिना चेहरा, सिर्फ 2 लाल अंगारे जैसे आंखें जो मुझे घूर रही थीं। और फिर वो आवाज जो मैं पहले सुन चुका था, वही फुसफुसाती हुई, वही ठंडी, वही डरावनी, तेरा भाई जिंदा है, मगर अब उसका नाम समीर नहीं, अब वो मेरा कौसिद है, मेरी बात दुनिया तक पहुंचाने वाला। मैं गुस्से में चिल्लाया, मैं तेरा खेल नहीं खेलूंगा, तुझे तेरे शापित मज़ार समेत मिट्टी में मिला दूंगा। मगर तभी दीवारों से अजीब सी चीखें आने लगी, जैसे कोई अंदर से जिंदा गाढ़ा गया हो और हर ईंट दर्द में तड़प रही हो। और तभी शापित मज़ार के सामने एक और ट्रक आकर रुका। उसका ड्राइवर नीले कुर्ते में था, लंबा गोरा, मगर उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी मैंने उस जिन्न की परछाई में देखी थी। उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में जहर था। उसने कहा, भाई साहब, यहां पहली बार आए हैं क्या? स्विंगल में कुछ बोलने ही वाला था कि उसकी आवाज बदल गई, भारी और गूंजदार हो गई। अब तुझे समझ में आया कि शापित मज़ार पर चढ़ावा क्यों चढ़ाया जाता है। और फिर वो गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। ट्रक वहीं खड़ा था, मगर वह इंसान उसमें नहीं था। मैंने अंदर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक डायरी थी जिसमें दर्ज थे सैकड़ों ट्रक ड्राइवरों के नाम, उनकी तारीखें, उनकी गाड़ियां, और एक नोट जो इस रास्ते से जिन्न को बिना सलाम किए गुजरेगा, वो एक दिन खुद उसकी आवाज बन जाएगा। मैं कांप उठा, क्योंकि उसमें मेरा नाम भी था और तारीख थी वही जब मैंने चढ़ावा नहीं चढ़ाया था। अब मैं समझ चुका था कि मैं बचा नहीं हूं, बल्कि चुना गया हूं। अब मुझे सिर्फ जिन्न से नहीं लड़ना था, बल्कि उन तमाम रूहों से भिड़ना था जो इस शापित मज़ार के दायरे में समा चुकी थी, जिनकी चीखें दीवारों में कैद हैं और जिनके नाम अब दरगाह की फर्श पर खुदे हैं। रात होते ही शापित मज़ार की हर दीवार पर आकृतियां उभरने लगीं, और उनमें सबसे आगे एक चेहरा था, समीर का, मगर उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, भाई मुझे ले चलो यहां से, मैं अब और नहीं सह सकता। लेकिन
उसकी आवाज में एक कंपन था, जैसे कोई और उससे बात करवा रहा हो। मैंने दौड़कर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर मेरा हाथ उसके जिस्म से आर पार निकल गया, जैसे वो अब हवा का टुकड़ा हो। और तभी पीठ पर किसी ने जोर से धक्का दिया। मैं जमीन पर गिरा और जब उठने की कोशिश की तो देखा कि मैं अब शापित मजार के बाहर नहीं, बल्कि उसकी तंग गलियों के अंदर अंदर था। वो गलियां जो आम इंसान को दिखाई नहीं देती, सिर्फ चुने गए इंसान को दिखाई देती है। वहां हर दीवार पर नाखूनों के निशान थे, हर कोना एक चीख की तरह था। और तभी मुझे दिखी एक लड़की जो सिर से पैर तक सफेद कपड़े में थी। उसके पैरों में जंजीरें थीं और वह दीवार से बंधी हुई थी। उसने कहा, मुझे छुड़ा दो, मैं समीर को बाहर निकाल दूंगी। मैं उसकी तरफ बढ़ा तो उसने कहा, लेकिन कीमत देनी होगी। मैंने पूछा, क्या कीमत? तो उसने धीरे से कहा, तेरा नाम। और तभी दीवार पर मेरे नाम की छाया बन गई। मैंने समझा कि यह सब किसी गहरी साजिश का हिस्सा है। अब सिर्फ समीर को बचाना नहीं, बल्कि खुद को इस साये से बाहर निकालना भी उतना ही जरूरी है। मैंने आंखें बंद की और वो दुआ दोहराई जो माँ हर बार ट्रक पर चढ़ने से पहले पढ़ती थी, या करीम या सलाम या जलील। और तभी एक दरार जमीन पर बनी और मैं अंधेरे में गिरता चला गया। गिरते हुए मुझे दिखी वो तमाम रूहें जो ट्रकों में कैद होकर शापित मजार तक लाई गई थी। और फिर अंधेरे में एक दरवाज़ा खुला जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, अब अगला खेल तेरे नाम पर होगा और तेरे जैसे कई और आने वाले हैं। जैसे ही वह अंधेरे दरवाजे से मैं गिरता चला गया, वैसे लगा जैसे ज़मीन ख़त्म हो गई हो और मैं किसी अंतहीन सुरंग में समा गया हूँ, जहाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी तरफ कोई रोशनी नहीं थी। बस हर तरफ एक सन्नाटा था जो किसी चीख से पहले की खामोशी जैसा था। और मैं लगातार गिरता चला गया। और फिर अचानक मेरे पांव किसी ठंडी मिट्टी पर पड़े, जैसे किसी पुरानी हवेली के तहखाने में मैं गिरा हूं और वहां की दीवारों पर जलती लाल रोशनी और उन पर लिखे गए अरबी अक्षरों ने मेरे होश उड़ा दिए, क्योंकि उन पर लिखा था, जो भी सांस लेते हुए यहाँ पहुंचेगा उसे अपनी सांस सौंपनी होगी। और तभी मेरे सामने एक बहुत बड़ा दरबार सा खुल गया, जैसे कोई राजमहल हो, जहां सैकड़ों रूहें सफेद लिबास में खड़ी थीं और उनके बीचों बीच एक सोने का सिंहासन था जिस पर बैठा था वो जिन्न जिसकी आंखें अब मैंने पहली बार साफ देखी। वे आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके चेहरे पर इंसानियत की कोई रेखा नहीं थी। उसके दो मूंग थे, एक बोलने के लिए और दूसरा चुप रहकर डर फैलाने के लिए। उसके सिर पर सांपों का मुकुट था जो फुफकारते हुए हवा में हिल रहे थे और उसकी पीठ से धुआं उठ रहा था, जैसे वो किसी अलौकिक आग में झलकर बना हो। उसने मुझे देखा और बोला, तू आया है अपने खलासी के लिए? तो मैंने कहा, हाँ, समीर को छोड़ दे, मैं तुझे जो चाहिए दूंगा। वो हंसा, इतनी गूंजदार हंसी कि पूरी जमीन कांप उठी। फिर बोला, हर इंसान यही कहता है कि देगा सब कुछ, मगर जब मांगता हूं उसकी रूह तो कांप उठता है। क्या तू भी कांपेगा जेरेनियम? मैंने कांपते हुए मगर हिम्मत जुटाकर कहा, तू जो चाहे ले ले, मगर समीर को छोड़ दे। उसने कहा, अच्छा तो सुन, मेरी शर्त, मैं तेरे खलासी को छोड़ दूंगा, मगर बदले में तू एक और रूह ला कर देगा, मगर वो रूह सिर्फ खून से पवित्र होगी, किसी मासूम की रूह। मैं चीख पड़ा, यह नहीं हो सकता, मैं किसी मासूम की बलि नहीं दे सकता। तब जिन्न ने अपने दूसरे मुंह से एक रुलाई जैसी आवाज निकाली और कहा, तो फिर जा और देख तेरा समीर कैसे मेरी चादरों में सड़ता है। और उसी वक्त एक पर्दा हटा और मैं समीर को एक लोहे की जंजीर से बंधा देखता हूं। उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं, वो अब भी जिंदा था, मगर उसके शरीर से रूह जैसे धीरे धीरे खींची जा रही थी। और वो हर बार जब सांस लेता था तो जैसे कोई और उसकी सांस रोकने की कोशिश करता था। वो मुझे देख रहा था, मेरी ओर हाथ बढ़ा रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, भाई मुझे यहां क्यों छोड़ दिया? जरेनिया से आंसू बह निकले और जिन्न ने कहा, मैं तुझे एक रात देता हूं। एक रात में तू या तो मेरे लिए वो मासूम लाएगा या फिर तू खुद को मेरी दीवारों में चुनवा देगा। और फिर उसने मुझे उसी सुरंग में धकेल दिया। और जब मैंने आंखें खोली तो मैं एक सुनसान जगह पर था, शापित मजार की पिछली पहाड़ियों के पीछे, जहां पहले कभी नहीं गया था। वहां कोई इंसान नहीं दिख रहा था, मगर हवा में फुसफुसाहटें थीं और वह कह रही थी, एक जान लाओ, एक जान दो, वरना अपनी जान खो। अब मेरे सामने एक कशमकश थी,
क्या मैं किसी मासूम की बलि दूं या खुद को समर्पित कर दूं? और तभी मेरे दिमाग में एक बात आई। बचपन में माँ कहती थी, अगर तुझसे कोई रूह चुराने आए तो खुद को मत देना, बल्कि उसे ऐसी दुआ दे देना जो उसे जला दे। और मेरी जेब में अब भी वो ताबीज था जो माँ ने मुझे पहली बार ट्रक चलाने से पहले दिया था। उस पर लिखा था, या हफीज, और उसी वक्त मैं शापित मजार की ओर भागा। मुझे नहीं पता कैसे, मगर मेरा ट्रक फिर वहीं खड़ा था, उसी हालत में जैसे पहली बार रात को पलटा था, मगर इस बार उसकी सीट पर एक सफेद गुलाब रखा था। मैंने वह गुलाब उठाया और मुझे एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई, जैसे किसी ने मेरी हथेली पर सूरज रख दिया हो। और उसी पल मुझे समझ आया कि यह गुलाब उस बच्ची का है जिसकी रूह अब भी शापित मजार की दीवार में कैद है, जो मुझे भाग 3 में मिली थी। वो जंजीरों वाली लड़की, शायद वही अब मेरी मदद करना चाहती है। मैंने आंखें बंद की और उसे मन ही मन कहा, अगर तू अब भी मेरी मदद कर सकती है तो कर, मैं मासूम नहीं मार सकता। तभी हवा में आवाज आई, अगर तू मासूम नहीं देगा तो तुझे रूह बनकर जिन्न के साथ रहना होगा। और मैंने कहा, मंजूर है। और उसी वक्त मुझे लगा जैसे मेरी पीठ पर कोई बोझ उतर आया हो और मैं हवा में उड़ गया। मुझे वापस उस जिन्न के दरबार में खींच लिया गया और वो चिल्लाया, तू लाया क्या स्विंग? मैंने कहा, नहीं, मगर मैं तैयार हूं, मुझे ले ले, मगर समीर को छोड़ दे। वो चुप हो गया और कुछ देर तक दरबार में सन्नाटा रहा। फिर उसने अपने सांपों वाले सिर को झुकाया और कहा, जो खुद की रूह देने को तैयार हो जाए उसे मैं नहीं लेता, क्योंकि उसकी रूह अब मेरी नहीं रही बल्कि खुदा की हो चुकी है। और तभी उसकी आंखों से धुआं निकलने लगा और वो गुस्से में चिल्लाया, तूने मुझे हरा दिया, मगर तू अब यहां से कभी जा नहीं सकेगा। अब यह शापित मजार तेरे कदमों की जंजीर होगी। और उसी पल मेरी आंखें फिर से बंद हुईं और जब खुली तो मैं फिर शापित मजार के सामने था। सुबह हो चुकी थी, सूरज की हल्की रोशनी थी और मेरे बगल में समीर बेहोश पड़ा था, मगर जिंदा था। मैंने उसे उठाया, उसकी सांस चल रही थी। वो कांपते हुए बोला, भाई। वो मुझे अंदर खींच रहा था। मैंने कहा, अब सब ठीक है, मगर हम दोनों जानते थे कि सब ठीक नहीं था, क्योंकि शापित मजार की दीवारों पर एक नई परछाई बन गई थी। मेरी परछाई जब मैं और समीर उस शापित मजार की पहाड़ी से नीचे उतरे और हमारे कदम फिर से उस पुराने हाईवे पर पड़े जहां कभी मेरा ट्रक पलटा था, तो ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया फिर से वैसी ही हो गई हो जैसे पहले थी। सूरज की हल्की रोशनी, दूर तक फैले खेत और सड़क के किनारे उगाई घास की पत्तियां, मगर हम दोनों के भीतर जो दरारें बन चुकी थीं, वह अब कभी भरने वाली नहीं थी, क्योंकि जिस रूह के दरबार से हम लौटे थे वो दरबार अब हमारे साथ चल रहा था। पहले तो लगा सब ठीक है। समीर धीरे धीरे सामान्य होने लगा। मैंने ट्रक की टूटी खिड़कियां ठीक करवाई, मशीनें दोबारा चालू हुईं और हम फिर से अपने पुराने रूट पर जाने लगे। लेकिन कुछ बदला था, और वो बदलाव सबसे पहले मैंने महसूस किया अपनी परछाई में, जो अब दोपहर की तेज धूप में भी सीधी जमीन पर ना गिरती थी, बल्कि कुछ देर तक हिलती रहती थी, जैसे किसी और की परछाई मेरे साथ चल रही हो। मैंने सोचा शायद यह मेरा वहम हो, मगर फिर मैंने देखा कि जब भी मैं शीशे में देखता तो मेरी आंखों में हल्की सी सुर्खी होती, जैसे रात भर जागने के बाद आंखें लाल हो जाती हैं। पर यह सिर्फ थकान नहीं थी, यह कुछ और था, जैसे मेरी आंखों में कोई और भी झांक रहा हो। समीर ने भी एक दिन कहा, भाई अब तेरा चेहरा पहले जैसा नहीं रहा, तेरी बातों में वह नरमी नहीं, तेरी आंखों में कुछ और है। मैं हंस दिया, मगर मुझे भीतर से डर लगने लगा, क्योंकि रात को जब मैं अकेला होता मुझे लगता कि कोई मुझे लगातार देख रहा है, कभी ट्रक के साइड मिरर से, कभी केबिन की छत से, और कभी कभी तो ऐसा भी लगता कि मेरे कान में कोई फुसफुसा रहा है, वही पुरानी आवाज, तू तो मेरा हो गया था। और फिर एक दिन जब हम देवगढ़ की ओर जा रहे थे, रात के 2 बजे होंगे, हाईवे पूरी तरह सूना था और सामने से आती बस की लाइट जैसे ही हमारे ट्रक से टकराई, मैंने अपने साइड मिरर में देखा कि पीछे की सीट पर कोई बैठा है। सफेद कपड़ों में चेहरा नहीं दिखा, मगर उसकी उंगलियां और ट्रक की दीवारों को खुरच रही थी। मैंने ब्रेक मारा और तुरंत पीछे देखा, मगर वहां कोई नहीं था। समीर डर गया, बोला, भाई क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस नींद सी आ गई, मगर उस दिन से हर रात कुछ अजीब होने लगा। कभी रेडियो अपने आप चालू हो जाता,
और उसमें सिर्फ फुसफुसाहटें आती। कभी ट्रक की हेडलाइट किसी बिन बुलाए मुसाफिर पर पड़ती जो अगले ही पल हवा में गायब हो जाता। और सबसे अजीब तब हुआ जब एक रात मैंने ट्रक रोककर एक ढाबे पर चाय पी, और जब वापस आया तो देखा कि ट्रक के बोनेट पर किसी ने खून से लिखा था, रिहाई अधूरी है। अब मेरे लिए समझना मुश्किल नहीं था कि वो जिन्न मुझे पूरी तरह छोड़कर नहीं गया था, बल्कि उसने मेरी रूह पर एक निशान छोड़ दिया था, एक ऐसा दाग जो अब मेरी सांसों के साथ बंध गया था, और जो दाग हर उस जगह को डरावना बना देता जहां मैं जाता। अब मैं जहां भी जाता वहां कुत्ते बिना कारण भौंकते बच्चे मुझे देखकर रो पड़ते, और मंदिरों के पास से गुजरते वक्त मेरा माथा अपने आप जलने लगता। और फिर एक रात जब मैं अकेला ट्रक चला रहा था, क्योंकि समीर बीमार पड़ गया था, मैंने सुना जैसे कोई मेरे कान में कह रहा हो, तू अब वो नहीं रहा जो था, तू मेरा दरवाजा है। मैं डर से कांप उठा, और जैसे ही ट्रक के शीशे में देखा तो उसमें मेरा चेहरा नहीं था, बल्कि वो जिन्न का चेहरा था। वही लाल आंखें, वही सांपों का मुकुट। और तभी ट्रक अपने आप रुक गया, इंजन बंद हो गया, चारों तरफ अंधेरा छा गया, और तभी सामने दिखी वही शापित मजार, जबकि मैं तो 100 किलोमीटर दूर था। फिर वो कैसे सामने आ गई? और तब मुझे समझ में आया, ये शापित मजार अब बाहर नहीं, मेरे भीतर बस चुकी है, और मैं जहां भी जाऊंगा यह मेरे साथ जाएगी, जैसे कोई पिंजरा जो दिखता नहीं मगर हर सांस में बांधा चला जाता है। और मैं उस रात ट्रक छोड़कर भागा, मगर जिधर भागा उधर वही दीवारें, वही फुसफुसाहटें, और अंत में वही आवाज, जब तक तू किसी और को मेरे नाम पर नहीं बुलाएगा तेरी रिहाई अधूरी रहेगी। अब मैं समझ चुका था कि मैं एक कड़ी बन गया हूं उस श्रृंखला का, जो शापित मजार की दीवारों से शुरू होती है और हर उन ट्रक ड्राइवर तक जाती है जो अनजान रास्तों पर रात को सफर करते हैं। और तब मैंने सोच लिया, अब मैं वो आवाज नहीं बनने दूंगा जो रूहों को बुलाए, बल्कि अब मैं उस दरवाजे को बंद करूंगा जो हर बार किसी मासूम की सांस लेता है। मगर कैसे, यह मैं नहीं जानता था। बस इतना जानता था कि अगला सफर जो मैं करूंगा वो मेरे लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए होगा जो शापित मजार की गूंज बन चुके हैं और जिन्हें अब मुक्ति चाहिए। जिस रात मुझे यह यकीन हो गया कि मैं सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर नहीं रहा, बल्कि उस जिन्न की शापित मजार का दरवाजा बन चुका हूं, उस रात मैंने मन ही मन यह ठान लिया कि अगर अब मेरी जिंदगी में सुकून का कोई कोना बाकी है तो वह मुझे तब मिलेगा जब मैं उस शापित मजार से जुड़े हर राज को उजागर करूंगा और उन रूहों को मुक्त करूंगा जो सदियों से वहां कैद हैं। क्योंकि अब बात सिर्फ मेरी नहीं रही थी, बल्कि हर उस बेगुनाह आत्मा की थी जो अपनी बात कह भी नहीं सकती थी और जिसे कोई इंसान ना देख पाता था, ना समझ पाता था। और तभी एक रात जब मैं अकेले अपने कमरे में बैठा हुआ था और एक पुरानी डायरी पढ़ रहा था जो मुझे उस शापित मजार के पीछे एक पत्थर के नीचे मिली थी, जिसमें उर्दू में कुछ अजीब सी दुआएं, हिदायतें और एक नाम लिखा था, फकीर अब्दुल कादिर जिन्नात बाज़तो। मेरी रूह तक कांप उठी क्योंकि उसी नाम का एक बूढ़ा फकीर मैंने कभी सालों पहले एक मेले में देखा था, जो लकड़ी की छड़ी के सहारे चलता था और हर किसी को एक ही बात कहता था, कभी किसी शापित मजार पर बिना चढ़ावे के मत जाना, और अगर चढ़ावा ना हो तो कम से कम एक इरादा लेकर जाना। तब मैंने उस बात को मजाक समझा था, लेकिन अब उसका मतलब मेरी हड्डियों में उतर चुका था। और तभी मुझे समझ आया कि अगर मुझे इस रहस्य को खत्म करना है तो मुझे उस फकीर को दोबारा खोजना होगा, क्योंकि वही शायद मुझे बताने की ताकत रखता है कि जिन्न को हराने का असली तरीका क्या है। और फिर शुरू हुआ मेरा असली सफर। इस बार ट्रक का सफर नहीं, बल्कि रूहों की तलाश का सफर। वो सफर जो मुझे सैकड़ों किलोमीटर दूर पश्चिम घाट के एक दूर दराज गांव तक ले गया, जहां लोग आज भी रात को बाहर नहीं निकलते और जहां हर चौक पर शापित मजारों की कतारें हैं और हर शापित मजार पर एक बात लिखी है, रूहों से खेल मत कर वरना रूह बन जाएगा। और वहां पूछते पूछते मैं पहुंचा एक पुरानी झोपड़ी के पास, जहां खंडहर में एक बूढ़ा फकीर बैठा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने बरसों पहले देखा था। उसने मुझे आते ही पहचान लिया और बोला, आ गया। जिन्न का दरवाजा में कांप गया। पूछा, आपको कैसे पता? तो वो बोला, जिसे जिन्न छू ले उसकी परछाई बदल जाती है और तेरी परछाई अब तेरी नहीं रही,
फिर उसने मेरी ओर एक ताबीज फेंका और कहा, अगर सच्ची मुक्ति चाहिए तो उस शापित मजार के नीचे उतर जहां जिन्न की असली कब्र है, जो उस पत्थर के नीचे छिपी है जिसे कभी किसी इंसान ने नहीं खोदा, क्योंकि जिसे वो पत्थर दिख जाए वो इंसान नहीं रहता। मैंने पूछा, मगर मैं कैसे जाऊं वहां स्विंगल? तो उसने कहा, तू जा सकता है क्योंकि तू अधूरा है और अधूरे लोग ही पूरे सच तक पहुंच सकते हैं। फिर उसने मुझे 7 मिट्टी के दीपक दिए और कहा, इन दीपकों को शापित मजार के चारों कोनों, दरवाजे और बीच में जलाना। अगर सब जल उठे तो जिन्न का असली नाम प्रकट होगा और फिर तू उसके नाम को बुलाकर उसे मजबूर कर सकता है। अपनी रूहें छोड़ने के लिए अब मेरे पास ना समय था ना बहाने। मैं उसी रात अपने ट्रक को लेकर फिर उसी पहाड़ी की ओर बढ़ा जहां पहली बार वह सब हुआ था। और जैसे ही शापित मजार दिखी, अंधेरा और घना हो गया। मगर इस बार मैं डर नहीं रहा था, क्योंकि मेरी जेब में 7 दीपक और उस फकीर की दी हुई दुआ थी। मैंने धीरे धीरे एक एक दीपक जलाया। पहला जलते ही हवा तेज हो गई, दूसरा जलाया तो शापित मजार की दीवारें हिलने लगीं। तीसरा दीपक जलते ही एक चीख सुनाई दी, जो शायद किसी आत्मा की थी जो सदियों से रो रही थी। चौथा दीपक जलाया तो मेरी परछाई ने खुद को जमीन से अलग करना शुरू कर दिया, जैसे वह अब मुझसे अलग होना चाहती हो। 5वां दीपक जलते ही दीवार पर खून की बूंदें उभरने लगीं और छठा जलाने पर सारी शापित मजार लाल रोशनी से चमकने लगी, जैसे कोई अंधेरे में आग लगा रहा हो और अब बचा था। आखिरी दीपक मैंने जैसे ही उसे जलाया तो पूरा आसमान गूंज उठा और शापित मजार की जमीन 2 हिस्सों में फट गई। उसके बीचों बीच एक पत्थर ऊपर उठा जिस पर वह नाम लिखा था, जाहिद अल जिन्न। और अब मुझे समझ में आया कि यही उसका असली नाम है, जिसे सुनना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने जोर से पुकारा, जाहिद अल जिन्न, जाहिद अल जिन्न स्विंगल। 3 बार जैसे ही यह नाम बोला, पूरी शापित मजार कांपने लगी और दीवारों से रूहें बाहर निकलने लगी। बच्चों की, औरतों की, बूढ़ों की, जिनकी आंखों में राहत थी मगर डर भी। तभी एक डरावनी चीख गूंजी और छिन्न हवा में प्रकट हुआ। उसका रूप अब और विकराल था, मगर उसकी आंखें अब पहली बार डरी हुई लग रही थीं। उसने चिल्लाकर कहा, तूने मेरा नाम कैसे जाना? मैंने कहा, तेरा नाम ही तेरा बंधन है और अब तेरे नाम से तुझे बांध रहा हूं। तभी दीपकों से निकलती रोशनी उसके शरीर में समा गई और हर रूह ने एक एक कर उससे अपना हिसाब लिया। किसी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा, किसी ने उसकी पीठ में जलती आंखें घोंपी और जिन्न दर्द से चिल्लाता रहा और अंत में वो फट पड़ा। उसकी आत्मा आग में जल गई और शापित मजार खुद ब खुद ढाने लगी। रूहें अब खुले आकाश में गायब होने लगी और मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी परछाई वापस मेरी बनी और तब समझ में आया कि सैकड़ों सालों से जो कैद था वो आज आजाद हो गया, मगर इस कीमत पर कि अब मैं फिर कभी ट्रक नहीं चला सकूंगा। क्योंकि उस रात जब मैं उठा, मेरे हाथ पांव शून्य थे। डॉक्टर ने कहा, पैरालिसिस है, मगर मुझे पता था यह एक संकेत है कि अब मेरा काम ट्रक चलाना नहीं, बल्कि वो बातें लिखना है जो कभी कोई समझ नहीं सका। और अब मैं बैठा हूं इस कागज पर यह कहानी लिखते हुए कि कैसे एक ट्रक ड्राइवर ने एक शापित मजार से उड़ती सैकड़ों रूहों को आजादी दिलाई और खुद अपना सब कुछ खोकर भी जीता रहा, क्योंकि जिन्न को हराने के लिए हथियार नहीं, सिर्फ सच्चा इरादा चाहिए था। जिस दिन मैंने अपने हाथों से वह आखिरी दीपक जलाया और उस जिन्न का असली नाम पुकारकर शापित मजार को ढहते देखा, उस दिन लगा जैसे अब सब खत्म हो गया है, जैसे अब जिन्न की कोई सत्ता बाकी नहीं रही, जैसे अब वह दरवाजा बंद हो चुका है जिसके अंदर से सदियों से रूहें रोती और पुकारती थीं। मगर हकीकत की सबसे बड़ी सच्चाई यही होती है कि जब इंसान सोचता है सब खत्म हो गया, तब कहीं ना कहीं किसी अंधे कोने में एक और शुरुआत पल रही होती है। और यही मेरे साथ हुआ, क्योंकि शापित मजार के टूट जाने के बाद जब मैं अस्पताल के बेड पर पड़ा था और डॉक्टर मुझे उम्मीद दे रहे थे कि शायद महीनों की फिजियोथेरेपी के बाद मैं फिर चल पाऊं, ठीक उसी समय एक रात मेरे कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और हल्की सी राख की परत मेरे चेहरे पर आ गिरी। वो राख किसी आम जलती चीज की नहीं थी, उसमें से हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई धीरे से कुछ फुसफुसा रहा हो। और जब मैंने अपनी आंखें बंद की तो मुझे एक औरत की चीख सुनाई दी जो कह रही थी, मुझे मत जलाओ, मैं अब भी जिंदा हूं। मैं कांप गया, मेरी उंगलियों में हल्का सा कंपन हुआ
जो डॉक्टर कहते थे कि संभव नहीं। मगर वो डर ऐसा था कि शरीर के सबसे सूखे नसों में भी जान भर दे। और अगले दिन सुबह जब नर्स आई तो उसने कहा, आपके कमरे में रात को बहुत अजीब महक थी, जैसे कोई लकड़ी जल रही हो या लोबान। और मुझे उसी वक्त यकीन हो गया कि जिन्न का अंत जितना आसान दिखा उतना था नहीं। कुछ ऐसा पीछे रह गया था जो अब राख की शक्ल में अपने नए रूप में वापस आना चाहता है। और तब मैंने उस डायरी के आखिरी पन्ने को फिर से पढ़ा जो फकीर अब्दुल कादिर ने मुझे दी थी। उसमें एक आखिरी लाइन थी जो मैंने पहले नहीं देखी थी। लिखा था, हर जिन्न एक जिन्न से नहीं बनता, कुछ जिन्न इंसानों के विश्वास और डर से बनते हैं, और जब वो डर अधूरा हो तो जिन्न राख से भी लौट सकते हैं। और मुझे समझ में आ गया कि शायद मैंने जिन्न को खत्म नहीं किया, बल्कि उसकी रूह को उकसा दिया है नए रास्ते पर लौटने के लिए। और फिर मैंने तय किया कि अब मैं अकेला नहीं रहूंगा। मैंने समीर को बुलाया जो अब तक घर पर आराम कर रहा था, और मैंने उससे सब कहा। उसने सुना और एक पल को चुप रहा। फिर बोला, भाई तूने उस दरवाजे को तोड़ दिया, मगर भूल गया कि उस दरवाजे के उस पार और भी रास्ते थे। और फिर उसने बताया कि जब वो बीमार था तो एक रात उसने सपना देखा था जिसमें मैं खून में सना हुआ था और मेरी आंखें जल रही थी, और कोई औरत मेरी छाती पर बैठी कह रही थी, अब मेरी बारी है। और उसी रात से उसके घर की दीवारों पर राख के निशान बनने लगे थे जो हर सुबह मिट जाते। और अब हम दोनों को यकीन हो गया कि शापित मजार की राख में किसी और का हिस्सा रह गया है जो अब जिन्न की तरह नहीं बल्कि किसी और शक्ल में वापसी करना चाहता है। शायद वो औरत जिसकी रूह जलते समय सबसे ज्यादा चिल्लाई थी, और इस बार अगर उसे ना रोका गया तो वो सिर्फ एक शापित मजार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हर उस जगह को अपना घर बना लेगी जहां डर और अधूरी आत्माएं बसी हों। और फिर हमने सोचा, क्या अब भी वो शापित मजार की जगह बची है क्या? वहां कुछ बाकी है। और जब हम पहुंचे वहां तो देखा कि शापित मजार की जगह अब एक समतल मैदान था, मगर उसके बीचों बीच राख की एक गोल परत अब भी वैसी की वैसी थी, मानो किसी ने जानबूझकर उसे मिटाया नहीं। और जब हम उस राख के पास पहुंचे तो हवा थम गई, पेड़ झुक गए और एक घुटी हुई चीख कानों में गूंजने लगी। और जैसे ही समीर ने अपने हाथ से उस राख को छूने की कोशिश की, उसका पूरा शरीर कांप उठा, उसकी आंखें पलट गईं और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी जुबान से जो निकला वो उसकी आवाज नहीं थी, अब तुम्हारा इम्तिहान शुरू हुआ है। अब मैं आऊंगी हर उस इंसान के पास जो मुझे भूल गया है। और वो औरत की आवाज थी, वो जिन्ननी जो शायद उस जिन्न की पत्नी, बेटी या शिष्य थी, जो अब उसका बदला लेने को तैयार हो चुकी थी। और जब समीर होश में आया तो उसकी आंखों में पानी नहीं राख थी, और मुझे उसी पल समझ आ गया कि अब यह लड़ाई सिर्फ जिन्न की नहीं रही। अब वो औरत एक जिन्ननी राख से उठ चुकी है, और वह कोई ऐसा रूप धारण करने वाली है जो इंसान और आत्मा के बीच की सबसे भयावह कड़ी होगी। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उस राख के ढेर में एक चेहरा बन रहा था। औरत का चेहरा आधा जल चुका, आंखों से धुआं निकल रहा, होठों से खून, और माथे पर वही निशान जो हर शापित मजार की दीवार पर उभरता था, लौटूंगी। और तभी मुझे एहसास हुआ कि असली अंत अभी बाकी है और मेरा काम अभी अधूरा है, क्योंकि जिस दरवाजे को मैंने बंद किया था वो दरवाजा अब किसी और दिशा से खुल चुका है, और इस बार शायद उसे कोई इंसान नहीं बंद कर पाएगा। जिस दिन शापित मजार राख में बदल चुकी थी और मेरे ट्रक की आखिरी यात्रा मुझे अस्पताल तक ले गई थी, उस दिन मैंने सोचा था कि यह कहानी वहीं खत्म हो गई। लेकिन इंसान का सोचना ही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जो कहानियां रूहों से बंधी हों उनका अंत कभी इंसानों की मर्जी से नहीं होता। और जब राख से उस औरत का चेहरा बनते देखा तो मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं अब तक जो समझ रहा था वो सिर्फ शुरुआत थी। क्योंकि वो औरत यानी जिन्न की साया जिन्ननी जो उस शापित मजार में सदियों से दबी थी, अब आजाद हो चुकी थी। और मेरी गलती यह थी कि मैंने कभी यह सोचा ही नहीं कि एक ताकतवर जिन्न के मरने के बाद उसकी रूह अकेली मरेगी। नहीं, उसकी कोई ना कोई परछाई जरूर होगी जो उसकी आत्मा को पुकारेगी, उसकी कसम खाएगी, उसका बदला लेगी और अधूरा काम पूरा करेगी। और वह परछाई थी वो जिन्ननी जो शायद कभी इंसान थी, किसी फकीर की बेटी, किसी वली की बहन या किसी सदी पुरानी बंदी जिसे खुद शापित मजार में जिंदा दफनाया गया था। और उसी वक्त
उसकी रूह ने जिन्न से गठबंधन किया होगा। और अब जब जिन्न राख बन चुका था, उसकी शक्ति उस औरत की आत्मा में समा गई थी और अब वो सिर्फ एक रूह नहीं बल्कि एक भस्म जिन्ननी बन गई थी, वो जो अपने जलाए जाने का हिसाब हर इंसान से लेना चाहती थी। और मेरा नाम अब उसकी सूची में सबसे ऊपर था, क्योंकि मैं ही था जिसने उसके मर्द जिन्न को राख किया था। और मैंने उस राख को हाथ में लिया और सूंघा तो एक जलती हुई सांस मेरे फेफड़ों में घुस गई। और तभी मेरी आंखों के सामने वो रात वापस आ गई, जब मैं पहली बार बिना चढ़ावे के शापित मजार के सामने से निकला था और 3 बार ट्रक पलटा था। और अब समझ आया कि तब मेरी जान क्यों नहीं गई थी, क्योंकि मुझे बचाया नहीं गया था बल्कि छोड़ा गया था, ताकि मैं ही वह दरवाजा खोलूं जिससे आज वह मुक्त हुई। यानी मैं सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर नहीं था, मैं एक कुंजी था, एक जरिया था, एक बलि का इंतजार था। और जब मैं फिर से बोलने लायक हुआ तो मेरी आवाज में कुछ बदल चुका था, मेरे शब्दों में कोई और भी बोल रहा था। और जब मैंने आईने में देखा तो मेरी आंखें काली पड़ चुकी थीं, जैसे राख ने मेरी आत्मा को ढक दिया हो। फिर मैंने अपने मोबाइल में कैमरा ऑन किया तो उसमें एक और चेहरा था, मेरी गर्दन के पास वो औरत का चेहरा जो धीरे धीरे मेरा चेहरा बनने लगा था। और उस दिन मैंने कसम खाई कि अब जो भी हो मैं खुद को नहीं दूंगा, इस आग को मैं खुद को मिटा दूंगा, मगर उसे फिर से जिन्न बनने नहीं दूंगा। और इसके लिए मुझे जाना था उसी पुराने खानकाह में जो कभी जिन्न का ठिकाना था और अब जिन्ननी की जागृत गुफा बन चुका था। और जब मैं उस जगह पहुंचा तो देखा वहां कोई इंसान नहीं था, मगर सैकड़ों चूड़ियां उस जमीन पर टूटी पड़ी थीं, जैसे वहां औरतों को जकड़ा गया हो, उनकी रूहें निगल ली गई हों। और एक छाया वहां घास में बैठी रो रही थी, बाल खुले हुए, चेहरा झुका हुआ, वो चिल्ला रही थी, मेरी बहनों को लौटा दो। और तभी मुझे दिखा कि उस औरत के हाथों में राख की माला थी और वो राख अब जल नहीं रही थी बल्कि धड़क रही थी, जैसे उसमें किसी का दिल धड़क रहा हो। और फिर वो औरत उठी, उसकी गर्दन मेरी ओर घूमी और वह चेहरा अब किसी और का नहीं, मेरा ही था। यानी वो अब मेरी शक्ल में आ चुकी थी और बोली, अब तू मैं है और मैं तू हूं, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तू ही मुझे देख सकता है और तू ही मुझे मिटा सकता है। और वो आगे बढ़ी, उसकी परछाई मेरी परछाई में घुलने लगी, मेरे हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन जैसे रुक गई। और एक पल को मैं खुद भूल गया कि मैं कौन हूं, क्या हूं। मैं ट्रक ड्राइवर अर्जुन हूं या वो जिन्ननी जिसका बदला अधूरा है। और तभी मेरे कानों में किसी बच्चे की हल्की सी आवाज आई, चाचा डर मत, आपने मुझे आजाद किया था, अब मैं आपको बचाऊंगा। और जैसे ही वो आवाज आई, एक सफेद रोशनी मेरी परछाई से उठी और उस औरत को पीछे धकेलने लगी। वो चिल्लाई नहीं, ये मेरा वक्त है, ये मेरा हक है, निस्विंग। मगर वह सफेद रूह अब मेरे इर्द गिर्द चक्कर काट रही थी, जैसे मेरी हिफाजत कर रही हो। और फिर और भी रूहें वहां आ गई, वो सब जिनकी मुक्ति मैंने जिन्न को खत्म करके की थी, वो अब मेरी ढाल बनकर सामने आ गई। और उन्होंने एक साथ कहा, तेरा वक्त खत्म हो चुका है, अब तू राख नहीं सिर्फ धूल है। और वो जिन्ननी जो कभी अपने दर्द में जलती थी, अब उसी दर्द में भस्म होने लगी। उसकी चीखें आसमान फाड़ने लगी, मगर वो सफेद रूहें अब उसे बंधन में ले चुकी थीं और एक एक कर उसकी हर परछाई को मिटा रही थीं। और जब वो पूरी तरह राख में बदल गई तो वो राख उड़ गई और उस हवा में सिर्फ एक आवाज गूंजी, कभी किसी शापित मजार के डर को हल्के में मत लेना, क्योंकि डर से जो जन्मता है वह सिर्फ मारा नहीं जा सकता, उसे भुलाना पड़ता है। और उस दिन से मेरी जिंदगी फिर वही नहीं रही। मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया, मगर लोगों को डर से बचाने की सेवा शुरू की। हर शापित मजार, हर खंडहर, हर वो जगह जहां रूहें पुकारती हैं, वहां जाकर मैं अब उन कहानियों को खत्म करता हूं। और मेरी जुबानी जब लोग यह सुनते हैं तो उन्हें लगता है यह किस्से हैं, मगर मैं जानता हूं कि यह मेरे खून, मेरी राख और मेरी परछाई की कहानी है, जो आज भी हर रात किसी ना किसी के सपने में कहती है। अगर चढ़ावा ना हो तो इरादा सच्चा रखो, वरना तुम भी मेरा हिस्सा बन जाओगे।